हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विसर गुप्ला। आप देख रहे हैं गोल्ड ट्रेडिंग व्यू। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और 2 से 3 ऐसे इंट्राडे स्टॉक जो आपको अच्छी खासी मूवमेंट दे सकते हैं। कल हमने बात की थी कुछ लेवल्स की जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो सकते हैं। आज बहुत बढ़िया मूवमेंट रहा। ये वो लेवल्स है जहाँ से मैंने किया था कि डाउन साइड की ओर यहाँ से मान के यहाँ तक का हमारा पहला टारगेट होगा। ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट, दोनों टारगेट आ गए हैं डाउन साइड की ओर। ओके, यहाँ कहीं और भी ले सकते हैं और इतना बड़ा हमारा टारगेट आ गया था कल के। ओके, और बैंक निफ्टी में भी हमें पुट साइड का एक लेवल दिया था जो वहाँ पर ब्रेक होगा तो हमारा टारगेट आएगा। इस लेवल ब्रेक होते ही, ये कैंडल का लो ब्रेक होते ही हमारा पहला टारगेट था 42,200 और दूसरा टारगेट था 42,000। ये सपोर्ट वाला है हमारा दूसरा टारगेट था। तो दोनों टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। ओके, और हमने 2-3 स्टॉक दिए थे इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में पहला था हिंद जिंक। हिंद जिंक में हमारा बाय इसके ऊपर था, यहाँ सपोज बाय हो गया है रेड कैंडल में, तो यहाँ से ये कैंडल के बाद वो नीचे आया बट हमारा एसएल यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ है। फिर से वो अपसाइड की ओर गया है और यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही बहुत बढ़िया सा लेवल मिल सकता है। ओके, और ये है हिंडाल्को। हिंडाल्को में क्या है, हिंडाल्को में हमारा ट्रेड ही नहीं हुआ है। हिंडाल्को में हमारा ट्रेड ही नहीं हुआ है, यहाँ से ट्रेड ही नहीं हुआ है। और अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में क्या हुआ, एक्सिस बैंक में पहली कैंडल में हमारा ब्रेकआउट मिला और हमारा सीधा टारगेट अचीव हो गया है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रमाण। ओके, तो आज हम बात करते हैं फिर से एक न्यू लेवल्स क्रिएट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है टुमारो। ये है निफ्टी का चार्ट। अब हम डाउन साइड की ओर देखा जाए तो इस लेवल को ब्रेक करती है निफ्टी, इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम डाउन साइड की ओर जा सकते हैं। और अप साइड की ओर जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 18,016 रुपये और डाउन साइड की ओर हमारा पहला टारगेट होगा 17,760 रुपये। ओके, 17,760 रुपये ये है निफ्टी में। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये क्रूशियल लेवल है जो इस लेवल को ब्रेक करता है। इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा सीधा पहला टारगेट ये आ जाएगा और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा मूविंग एवरेज वाला। और डाउन साइड की ओर हमारा टारगेट है 17,761 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के दिन। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। क्या चार्ट है, उसमें ये बढ़िया सा सपोर्ट पे खड़ा है बैंक निफ्टी। और अप साइड की ओर इस सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करता है तो हमारा इजीली पहला टारगेट आ जाएगा 42,415 रुपये अप साइड की ओर। बट 42,000 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो हमारा इजी पहला टारगेट होगा 42,400 रुपये। और डाउन साइड की ओर देखा जाए तो हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं, सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल भी मान सकते हो, यहाँ से लास्ट वाला सपोर्ट है ये।
इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बाद में बहुत डाउनफॉल आएगा, बहुत यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है और उसके नीचे तो हम इस लेवल को मान सकते हैं 40,800 रुपये पे आ सकता है, नियर इक्वल टू डाउन साइड। बट कल आई थिंक रिकवरी होना चाहिए, तो यहाँ इस लेवल को ब्रेक करते हमारा इजी पहला टारगेट आ जाएगा 42,400 का। ओके, तो अब हम बात करते हैं 2 से 3 ऐसे इंट्राडे स्टॉक जो आपको कल अच्छी खासी मूवमेंट दे सकते हैं। तो पहला है हिंडाल्को। तो अब हम बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक की। 2 ऐसे इंट्राडे स्टॉक, 2 से 3 ऐसे इंट्राडे स्टॉक जो आपको मूवमेंट दे सकते हैं। पहला है हिंडाल्को। हिंडाल्को में क्या हो सकता है, हिंडाल्को में ये इस सपोर्ट को ब्रेक करते ही हमारा पहला टारगेट आ जाएगा 493 रुपये। यहाँ पर बाय 491 पे हमारा बाय है और हमारा टारगेट रहेगा 493.95, 494 रुपये भी कह सकते हो। ये पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 498 इंट्राडे के लिए। दूसरा स्टॉक है हमारे पास JSW जुबिलेंट फूड। दूसरा इस लेवल को ब्रेक करता है 495 के ऊपर सस्टेन रहता है तो हमारा इजीली पहला टारगेट आ जाएगा 500 रुपये और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 503 रुपये जुबिलेंट फूड। और तीसरा स्टॉक है हमारा JSW स्टील। JSW स्टील में आज मैंने ऑप्शन भी दिया हुआ था। JSW स्टील इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। स्टील पहला टारगेट होगा ये 737 रुपये। JSW स्टील बाय है 727 रुपये में बाय होगा। पहला टारगेट होगा 730 और दूसरा टारगेट होगा 737 रुपये। तो जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।